है कस्टमर की, वो तो आपने बहुत सुनी होगी और देखी भी होगी और उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको फॉर्मल डीलिंग कैसे करते हैं, उनको इस बात का समझ नहीं आ रही होगी। सो जल्दी से आप लोगों ने जल्दी से अपनी टीम्स को और मीटिंग के लिंक जो स्क्रीनशॉट है वो भी सबको सेंड करें, शेयर करें, क्योंकि आज आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कस्टमर डीलिंग कैसे होती है फॉर्मल वे में, ठीक है। फॉर्मल वे में इंशाल्लाह बेस्ट वे में आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए ये भी चीज़ काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा होता है कि हम ऑफलाइन मार्केटिंग तो करते हैं, वो भी ठीक है, हमें पता है कैसे करते हैं, लेकिन कस्टमर को हमने डील कैसे करना होता है फॉर्मल वे में, ठीक है। इंशाल्लाह आज की मीटिंग में आपको ये बताऊँगी, जल्दी से अपनी टीम्स को भी ले आएँ और स्क्रीनशॉट सेंड करें जल्दी से ग्रुप्स में भी, और लिंक भी शेयर करें अपनी टीम मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी आएँ और आके वो भी सीख लें कि कस्टमर डीलिंग फॉर्मल वे में किस तरह से करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डीलिंग तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी भी है, सीखी भी है, समझी भी है, लेकिन आज इंशाल्लाह आप लोगों को मैं फॉर्मल डीलिंग थोड़ी-सी बताऊँगी कि किस तरह से आप कस्टमर को फॉर्मल डील करके और उसको अपने साथ जॉइन करवा सकते हैं। जल्दी से लिंक शेयर करें ऐसे लोगों को जो कि वाक़ई में उनको पता ही नहीं है इस बात का कि किस तरह से हम फॉर्मल डीलिंग कर सकते हैं और उनको भी इस बात का पता चले और वो मीटिंग स्टार्ट करें। देखिए, कितना बैड रिस्पॉन्स आप लोगों का यहाँ पे नज़र आ रहा है, कितने थोड़े मेंबर हैं। जस्ट 31 मेंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये 5 मिनट गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 31 मेंबर थे। ये तो कोई हाल ना हुआ। कितनी बड़ी टीम है हमारी और उसमें से मेंबर हैं वो भी सिर्फ 31। कितने अफ़सोस की बात है। क्या सबको सब कुछ आ गया है, सबने सब सीख लिया है? किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है अब नेक्स्ट क्या? तो ऐसा रिस्पॉन्स ना दिखाया करें जो ढीले-मट्ठे लोग हैं। प्लीज़ थोड़े से एक्टिव होके आया करें। इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे आपके फ़ायदे के लिए ही आप लोगों के लिए टाइम निकाला जाता है, ताकि जो चीज़ें हमें पता है वो आप लोगों को भी पता चले। जो चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए और आप लोगों को भी इसका जो है वो बेनिफिट हो और आप लोग भी कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है? इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं होता। ना तो हमारा ये मकसद होता है कि हम आप लोगों का टाइम वेस्ट करें, ना तो हमारा ये मकसद होता है कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं, हमारा मकसद सिर्फ़ यहाँ पे मेन यही होता है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, तो आप भी आगे आएँ, आप भी कुछ करें, जो चीज़ें आपको नहीं पता, वो आपको भी पता चले, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ सकें और आगे बहुत कुछ कर सकें, ठीक है? अभी भी देखिए बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स है और बहुत अफ़सोस से होता है कि आप लोगों के लिए जब यहाँ पे टाइम निकाला जाता है, मैनेज किया जाता है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे बहुत अपना जो है ना पुअर रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अपनी टीम्स को एक्टिव किया करें, टीम स्पेशली आप लोगों की लाज़मी आनी चाहिए। चलिए यहाँ पे प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए। जिन्होंने आना था, जिन्होंने सीखना था, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो सिंसियर है खुद के साथ, जो खुद को धोखा नहीं देते, वो तो मीटिंग में आ चुके हैं। लेकिन जो खुद को धोखा देते हैं, कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, वो बैठे हुए हैं छुप के किसी एक कोने में। तो उनको बैठे ही रहने दें, नहीं आना चाह रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जो आ गए हैं उनको तो आगे बढ़ना है ना, उनको तो सीखना है। तो इंशाल्लाह उनके लिए हमारा प्रॉपर टाइम है और इंशाल्लाह हम उनको यहाँ पे सिखाएँगे। यहाँ पे मैं ज़रा चेक करना चाहूँगी कि कौन-कौन कितने पैशन के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे सीखने के लिए। जल्दी से हैंड रेज़ करके मुझे बता दें कौन-कौन पैशनेट होके बैठा हुआ है, ताकि सबको पता चल सके कि आप लोग वाक़ई में फॉर्मल डीलिंग सीखने के लिए आए हैं, अच्छे वे में सीखने के लिए आए हैं। माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है, जो माशाल्लाह से आए हैं वो काफ़ी एक्टिव मेंबर बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त, ग्रेट हो गया। तो इंशाल्लाह इसी पैशन के साथ आप लोगों ने बैठना है और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बहुत अच्छे वे में यहाँ पे ऑफलाइन मार्केटिंग का भी बताऊँगी कि ऑफलाइन मार्केटिंग तो आप करते हैं, लेकिन कस्टमर को कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि देखिए आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन मार्केटिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ का आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है। ऑफलाइन मार्केटिंग हम कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स में कर सकते हैं, अपने रिलेटिव में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में कर सकते हैं, मार्केट प्लेस में हम कहीं जाते हैं, बाहर किसी भी एरिया में जाते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जाके हमारे पास जो अदर पर्सन आते हैं, लोग आते हैं, हमारे साथ अननोन होते हैं, लेकिन एक आध बार उनसे मुलाकात होती है, कुछ साथ किसी पार्क वगैरह में बैठे होते हैं, हमारे साथ बैठ जाते हैं, या फिर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हमारे साथ बैठे होते हैं, हमारी अच्छी-खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर हम किसी सफ़र में जा रहे होते हैं, तो सफ़र के दौरान हमारे साथ सीट में जो बैठे होते हैं लोग, उनके साथ हमारी जो गपशप स्टार्ट होती है,
तो इस तरह से वो जो लोग होते हैं उनके साथ हम जब नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो नंबर लाज़मी एक्सचेंज किया करें हर किसी के साथ, ठीक है? जो कि आपको जानने वाले कोई थोड़े बहुत मिल जाते हैं जिसके साथ थोड़ी-सी आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। पहले आप बेशक से उसको नहीं जानते होते, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर न्यूली वो पर्सन होते हैं ना, आप अगर उसको जान के थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया, नंबर एक्सचेंज करने के बाद उसको सेव कर लिया, देन फिर वो आपका जो है वो स्टेटस वगैरह वॉच करता रहेगा और देखता रहेगा, वो फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट भी करेगा, ठीक है? इस तरह से आपको पता है कि ये हमारी होती है ऑफ़लाइन मार्केटिंग। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है जो कि आप ऑफ़लाइन मार्केटिंग में कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई न्यू इंस्टीट्यूट बनता है ना, किसी भी चीज़ का लाइक ये स्कूल टीचिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनके लिए जब कोई भी न्यू इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले पोस्टर्स बनवा लेते हैं अपने, ठीक है? पोस्टर बनवा के घर-घर में जाके वो ना फेंकते हैं, लोगों को बाँटते हैं इस तरह से। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आप भी एक अगर आप लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है ना फोर्सेज में आने के बाद, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो पोस्टर्स बनवाएँ, अच्छे से प्यारे से क्यूट से करके पोस्टर्स बनवाएँ और उन पोस्टर्स पे अपना नेम मेंशन करें, अपना नंबर मेंशन करें, अपनी प्रॉपर डिटेल मेंशन करें कि यहाँ पे कौन-कौन लोग काम कर सकते हैं। मतलब कि जो-जो हमारी प्रेज़ेंटेशन 3 बजे वाली होती है, उसमें जो-जो चीज़ें बेसिकली बताई जाती हैं, उसमें वो कुछ पॉइंट्स उठा के आप उस पोस्टर में लगवा के आप वो पोस्टर बनवा सकते हैं, अपने कार्ड बनवा सकते हैं और बनवाने के बाद आप वो इसी तरह से बाँट सकते हैं। गली-गली, मोहल्ले में लोगों को उनके घरों में इस तरह से बाँट सकते हैं। ये भी आपकी ऑफ़लाइन मार्केटिंग हो जाती है क्योंकि जो बेसिकली छोटी एरिया के लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादातर ऑनलाइन काम का पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन काम होता क्या है, ठीक है? सो जब आप उनमें जाके ये ऑनलाइन काम के जब पोस्टर्स वगैरह लगवाते हैं ना, तो वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि रिस्क लेके भी देखते हैं। अब बेसिकली जो बड़े एरियाज़ के लोग रह रहे होते हैं, बड़े एरियाज़ में, कॉलोनी वगैरह में, किसी सिटी वगैरह में या किसी भी टाउन वगैरह में रह रहे होते हैं, ठीक है? वहाँ पे उनकी ये सिचुएशन होती है कि उनको बेसिकली हर चीज़ का पता होता है कि ऑनलाइन काम है, हाँ, वाक़ई क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत डीपली यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे से बैकवर्ड एरिया में लोग रहते हैं ना, वो इतना मोबाइल का यूज़ नहीं करते, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन जब वो पोस्टर्स वग़ैरह आप लोगों के देखते हैं, उनको फिर इस चीज़ का आइडिया होता है और आइडिया होने के बाद देन क्या हो जाता है वो भी इस तरह से आप लोगों को देखते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, देन फिर वो इस चीज़ से बाहर आते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया इतना बेसिकली ना इतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे लोग इतना भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, सो आपकी वो पोस्ट कैसे देखेंगे? लेकिन जब उनके घर में जाके जिस तरह हम सोशल मीडिया पे जाते हैं ना, अपना जाके फेसबुक पे जाते हैं, टिकटॉक पे जाते हैं, स्नैपचैट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हम अपनी एक पोस्ट वहाँ पे उनको सबको एक पेश कराते हैं देन फिर हमारे पास वहाँ से कस्टमर आते हैं। सेम एज़ इट इज़ यही काम आपने यहाँ पे करना है, वहाँ पे आपने जो है फिज़िकली काम करना है ऑफ़लाइन मार्केटिंग में और ऑनलाइन में आप लोगों ने जो है वो फिज़िकली काम नहीं करना होता, ठीक है? अब ऑफ़लाइन में आप लोगों ने फिज़िकली आपने जाके वही अपनी थोड़ी-सी मेहनत होती है, जाके आप लोगों ने घर से बाहर निकल के वही पोस्टर जो आपने छपवाए वगैरह होंगे, ठीक है? प्रिंटेड करवाए होंगे, वही आपने लोगों के घरों में जाके देने, वो आप लोगों के साथ उसी तरह से जो है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं, वो भी आप लोगों क आप उनको भी प्रोफ़ेशनल डील ही करते हैं, ठीक है? जो ऐसे जो जिनको आप जानते नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके पोस्टर वग़ैरह से आपका नंबर लेके आते हैं ना, वो भी आप उनको प्रोफ़ेशनली डील ही करना होता है। फ़ॉर्मल डीलिंग आपने ऐसे पर्सन के साथ करनी होती है, जिसको आप थोड़ा बहुत कभी न कभी, कहीं न कहीं जानते हैं, स्पेशली जो लोग आपका जो क्या कहते हैं उसको स्टेटस देख के आते हैं, ठीक है? जो स्टेटस वॉच करके लोग आपके पास आते हैं, जिसके पास आपका नंबर सेव होता है, उसको आपने फॉर्मल डीलिंग देनी होती है, ठीक है? अब फॉर्मल डीलिंग आपने करनी कैसे होती है? इसके थोड़े से वे भी हैं, ठीक है? 1-2 तरीके हैं कि किस तरह से आप फॉर्मल डीलिंग कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आपके बहुत करीबी जानने वाले जो लोग होते हैं, लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर इस तरह के रिलेटिव बहुत करीबी हो गए, वो आप लोगों से जब पूछते हैं तो आप उनको कहते हैं कि हम पूछते हैं कि हाँ जी, क्या काम कर रहे हो? तो आपने बता देना सिंपल कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा मुझे भी थोड़ा-सा इसके बारे में बताओ। तो थोड़ा-सा मतलब कि ना एक एटीट्यूड लेवल एक होते हैं ना एटीट्यूड लेवल की भी थोड़ी-सी किस्में होती हैं। एक एटीट्यूड लेवल होता है थोड़ा-सा गरूर वाला नहीं, एक एटीट्यूड लेवल होता है थोड़ा-सा अगले बंदे को ना इग्नोर करने वाला लाइक
मतलब कि उसको ये नहीं मैं कह सकती कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दें, इम्पोर्टेंस दें, लेकिन एटीट्यूड लेवल थोड़ा-सा आपका ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको ये शो करवाएँ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको डिटेल्स देते हो या नहीं देते, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ऐसा थोड़ा-सा एटीट्यूड लेवल होना चाहिए, थोड़ा-सा इग्नोर होने वाला, ठीक है? बदतमीज़ी वाला नहीं, एक अच्छे वे वाला आपका एटीट्यूड लेवल थोड़ा-सा होना चाहिए, एक तमीज़ वाला। कि अगर सामने वाला आपसे डिटेल पूछता है या नहीं पूछता ना, उसको यही लगे सामने वाले को कि ये अगर मैं इससे ये डिटेल्स लूँ, तो इसमें मेरा फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब उस सामने वाले को यही लगे आपके अंदाज़ से कि ये मेंबर मुझे डिटेल्स दे दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन पता नहीं मुझे डिटेल्स दे क्यों नहीं रहा। उसके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है? फिर वो आपसे पूछे, वो खुद पूछे। इस किस्म का आपका जो है ना वो थोड़ा-सा एटीट्यूड लेवल वाला अंदाज़ होना चाहिए। तो आपने सिंपल उसको बताना है, उसको मीटिंग का बताना है कि मीटिंग होती है हमारी 3 बजे, उसको इन्वेस्टमेंट का बता रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन जो ज़्यादा आपके करीबी लोग होते हैं ना, ज़्यादा करीबी होते हैं, लाइक आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो गए या फिर आपके रिलेटिव में हो गए, उनको आप पहले इन्वेस्टमेंट का बता दिया करिए, ये ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है? लेकिन जो थोड़े से आपके थोड़े से अननोन पर्सन अननोन पर्सन आपके थोड़े से होते हैं, मतलब कि ज़्यादा आपके करीब नहीं होते, ज़्यादा आपके नज़दीक नहीं होते, थोड़े से दूर के रिश्तेदार हो गए या फिर दूर के दोस्त हो गए या फिर जिनसे एक आध बार आपकी मुलाकात हुई होती है, ठीक है? ऐसे लोगों को आप पहले इन्वेस्टमेंट का बेशक से ना बताएँ, उनको थोड़ा-सा उनमें आपने मिक्स उनको गाइडलाइन देनी होती है, ठीक है? मिक्स गाइडलाइन मतलब मिक्स मिक्स का मतलब ये है कि थोड़ी-सी आपकी प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए और थोड़ी-सी आपकी जो है वो फ़ॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है? अब प्रोफेशनल और फॉर्मल मिक्स कैसे करते हैं? देखिए मेरी बात सुनें, 3 किस्म की अपनी गाइडलाइंस होती है, ठीक है? एक अपनी टोटली परफेक्ट बिल्कुल प्रोफेशनल गाइडलाइन जो कि बिल्कुल, बिल्कुल ही अननोन पर्सन के लिए होती है, ठीक है? जो बिल्कुल ही आपके अननोन पर्सन होते हैं, उनके लिए आपकी गाइडलाइन होती है कौन-सी? प्रोफेशनल गाइडलाइन, ठीक है? अब जब बहुत ज़्यादा आपके करीबी, आपके जानने वाले लोग हैं, उनके साथ आपने यूज़ करनी होती है टोटली फॉर्मल, ठीक है? बिल्कुल ही फॉर्मल अंदाज़ में आपने उसके साथ गाइडलाइन शेयर करनी होती है, ठीक है? ये हो गया। अब थर्ड वाली गाइडलाइन जिसमें आपने फॉर्मल प्लस प्रोफेशनल, ठीक है? दोनों मिक्स करके आपने उसको शेयर करनी होती है। अब वो वाली गाइडलाइन कैसी होती है? फॉर्मल गाइडलाइन का भी आपको थोड़ा-सा मैंने सिनेरियो बता दिया कि आपको थोड़ा-सा एटीट्यूड लेवल में रहना होता है, उसको मीटिंग अटेंड करवाएँ, उसको पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी बता दें, ठीक है? अगर वो पूछे तो, इस तरह से करके और जो प्रोफ़ेशनल का आप लोगों को वो भी बहुत अच्छे से पता है। अब जो मिक्स वाली होती है ना फॉर्मल प्लस प्रोफ़ेशनल, अब आप लोगों को मैं वो बताती हूँ, ठीक है? एक मेरे पास छोटी-सी गाइडलाइन पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का पैशन चेक करना चाहती हूँ कि आप लोग किस पैशन के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, हैंड रेज़ करके मुझे जल्दी से बता दें, कितने पैशन के साथ आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अच्छे से आप लोग ये भी सीखना चाह रहे हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ जो कि मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोगों ने पहले कभी भी ये सीखी होगी, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत अच्छे वे में आप लोग बैठे हैं सीखने के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगी, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास एक गाइडलाइन पड़ी हुई है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ जो कि मैंने गाइड किया था, ठीक है? जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ, ठीक है? अब ये देखें, अब ये है कि मेरे पास आई कुछ दिन पहले, ठीक है? अब इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास सेव नहीं था, ठीक है? बिल्कुल भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास सेव नहीं थे, इन्होंने जानने वाली है, ठीक है? लेकिन इन्होंने क्या किया है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कहीं से लिया है, लेने के बाद इन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है? 22 नवंबर को इन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने मुझसे सलाम दुआ किया। अब देखिए अस्सलाम वालेकुम कहना आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और जो मेंबर आपके पास आते हैं ना अस्सलाम वालेकुम के बेशक वो ऑफलाइन मार्केटिंग से हो या ऑनलाइन मार्केटिंग से हो, या फिर वो आपके नाउन पर्सन हो या अननोन कोई भी हो, तो अस्सलाम वालेकुम जो होता है ना वो उस बंदे की पर्सनैलिटी को शो करता है कि किस किस्म का ये बंदा है, ठीक है? तो ये तो मेरी जानने वाली थी, इस वज़ह से थोड़ा-सा मुझे इनका पहले भी पता था। इन्होंने सलाम लिया, उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि कैसी हो आप? ठीक है। मैं उस उन्होंने अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे पता चल गया कि वो कौन है, ठीक है। मैंने इन्हें कहा कि वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? ठीक है। उसके बाद कहती है कि अल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? उसके बाद फिर ना उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या ऑनलाइन काम कर रही हो आप? ठीक है। तो मैंने इनको कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, ठीक है। अब मेरा जो है वो अंदाज़ चेक करिएगा कि ना तो मैंने बिल्कुल इसके तरले-मिन्नतें की है, इसके पीछे पड़ी हूँ, ना ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी हैं और छोटी-छोटी डिटेल्स मैंने इसको दी हैं और देखिएगा कि मैंने इसको बहुत छोटी डिटेल दी है, बहुत छोटी डिटेल्स, ठीक है? अब देखिए, मैंने इनको कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, कहती ओके गुड, कैसे वर्क होता है? क्या तुम मुझे गाइड कर सकती हो? तो मैंने कहा कि जी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इससे कोई जो है वो वॉइस वगैरह नहीं की कि हमारा इस तरह से हम ये काम करते हैं या वो करते हैं या कुछ भी नहीं। जस्ट मैंने इसको एक टेक्स्ट किया है, मैंने इसको लिखा कि 3 बजे हमारी मीटिंग होती है लाइव, उसमें सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा।
अगर आपने अटेंड करनी हुई, देखिए मैंने उसी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा कि अगर आपने अटेंड करनी हुई तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में ज़ूम ऐप इंस्टॉल करनी है और मुझे बाद में उसका जो है ना ब कन्फर्म कर देना, मैं फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता दूँगी। ठीक है? वो कहती ठीक है, आप मुझे लिंक शेयर कर दो। तो मैंने इसको जो है वो ज़ूम ऐप का लिंक शेयर कर दिया। लिंक में मैंने नीचे ये भी लिखा हुआ था कि आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें इंस्टॉल करने के बाद। इसने मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। अब जो है वो मैंने इसको कह दिया कि मीटिंग, अब देखिए मैसेज देखिए इनका, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया 4 बज के 3 मिनट पे, ठीक है? उस टाइम जो था वो टाइम मीटिंग का गुज़र चुका था। मैंने इनको कहा कि कल 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, ओके, अकाउंट बनाना है। मतलब कि उन्होंने पूछा कि ज़ूम का अकाउंट बनाना है, तो मैंने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने इनको फिर ये भी मैसेज कर दिया कि आप मुझे 2:30 पे मैसेज कर देना, ठीक है? रिमाइंड करवा देना, मैं फिर आपको मीटिंग का लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है? ना तो मैंने इनको कोई, देखिए अब ये वाला थोड़ा-सा लॉन्ग मैसेज था और एक ये वाला थोड़ा-सा लॉन्ग मैसेज, ये वाला, ठीक है? अब इस वाले मैसेज में मैंने मीटिंग का बता रही है कि इतने बजे मीटिंग होती है, उसके लिए ज़ूम ऐप इंस्टॉल कर लो, और इस वाली में मैंने इनको ये बता दिया कि आपने मुझे कल 2:30 पे मैसेज करके रिमाइंड करवाना है मीटिंग के लिंक के लिए, ठीक है? 2 चीज़ें मैंने इनको बता दी, 2 मैसेज बड़े मैसेजेस में, ठीक है? इतने भी कोई लॉन्ग मैसेज, यहाँ तक मेरी अभी तक कोई वॉइस इनके पास नहीं गई है, ठीक है? अब यहाँ पे इनका अकाउंट, इन्होंने पूछा कि अकाउंट बनवाना है, तो मैंने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ओके, थैंक्स। अब दोबारा से दूसरा दिन आ गया, इन्होंने मुझे फिर मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, मीटिंग का लिंक सेंड करें। टाइम चेक करें कि इन्होंने मुझे मैंने इनको कहा था कि आपने मुझे 2:30 तक मैसेज करना है मीटिंग के लिंक के लिए, ठीक है? तो इन्होंने मुझे जो 2:44 पे इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मीटिंग का लिंक जो मुझे सेंड कर दें। मैंने इनको मीट में कोई मैसेज नहीं किया कि आपने मुझे रिमाइंड नहीं करवाया या आप रेडी हैं, इस तरह से कुछ भी। क्योंकि ये मेरे पास फॉर्मल मेंबर थी। अगर ये मेरे पास प्रोफेशनल, ये फॉर्मल प्लस जो है ना, ये फॉर्मल प्लस प्रोफेशनल मैं गाइडलाइन आपको बता रही हूँ, जिसमें आप थोड़ा-सा मेथड देख रहे होंगे कि फॉर्मल भी है, अब थोड़ा-सा देख रहे होंगे कि प्रोफेशनल भी है। अब फॉर्मल कहाँ पे, प्रोफेशनल कहाँ पे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अब यहाँ पे जो था वो फॉर्मल था, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा, इसने मुझे अपना बताया तो मुझे पता चल गया, उसके बाद हाल-अहवाल पूछा। यहाँ तक जो था वो सिस्टम फॉर्मल चल रहा था, ठीक है? उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करती हो? तो मैंने ये भी बता दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कैसे होता है? ये भी सारा मैंने इसको यहाँ तक, मतलब कि फॉर्मल गाइडलाइन दी है, यहाँ तक मैंने इसको, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे आके मेरी गाइडलाइन थोड़ी-सी प्रोफेशनल हो गई है, जिसमें मैंने इनको बताया कि मीटिंग 3 बजे होती है और उसमें जो है वो आप लोगों को ज़ूम ऐप से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये भी प्रोफेशनल थी, ये भी प्रोफेशनल थी, मैंने स्क्रीनशॉट मंगवाया, ये भी प्रोफेशनल थी, ठीक है? अब ये चीज़ भी प्रोफेशनल थी, ठीक है? कि मैंने इनको कहा कि आपने मुझे रिमाइंड करवाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, इन्होंने मीटिंग का लिंक जब मुझसे माँगा, देन फिर भी यहाँ तक का जो प्रोसेस था, अब यहाँ पे मेरी जो गाइडलाइन है वो फॉर्मल आ गई थी दोबारा से, ठीक है? यहाँ जब मैंने इनको कहा कि 2:30 बजे आपने मुझे मैसेज करना है, यहाँ तक गाइडलाइन थी प्रोफेशनल। नेक्स्ट मेरी जो है वो मैंने फॉर्मल वे दिखाया है। अगर मैं प्रोफेशनल दिखाती तो मैं यहाँ पे इनको मैसेज करके ज़रूर पूछती, क्योंकि 2:30 बजे से टाइम ऊपर हो चुका था और मैं इनसे पूछती कि आप मीटिंग के लिए रेडी हैं? ठीक है, ये चीज़ मैं इनसे लाज़मी पूछती, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मल गाइडलाइन यूज़ की है। मतलब कि फॉर्मल प्लस प्रोफेशनल शो हो रही है ना आपको यहाँ पे। अब देखिए, उसके बाद मैंने इनको कहा कि वालेकुम सलाम, ओके, मैंने इनको लिंक सेंड कर दिया मीटिंग का। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे इनको ये चीज़ सेंड करी कि एग्ज़ैक्ट 3 बजे आपने मीटिंग के लिंक पे क्लिक करके मीटिंग जॉइन कर लेनी है। लेट हो गई तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है? मैं कहती ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने प्रोफेशनल गाइडलाइन यूज़ की है। मैंने इनको ये वीडियो सेंड की, मीटिंग किस तरह से अटेंड करते हैं, ये भी मैंने सेंड कर दिया। ठीक है? यहाँ तक मेरी जो गाइडलाइन फिर से प्रोफेशनल आ गई है, ठीक है? उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मीटिंग डेली होती है, तो मैंने मैंने फिर इनको मैसेज कर दिया कि मैंने कहा मीटिंग स्टार्ट है, मीटिंग में आ जाए। मैंने स्क्रीनशॉट भी इनको सेंड कर दिया कि आप भी मुझे अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें। ये काम लाज़मी किया करें कि जब आपका मेंबर मीटिंग में आता है, तो उसको आप अपना इस तरह से स्क्रीनशॉट भी लाज़मी सेंड किया करें और उनको भी कहा करें कि अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें। उससे आपको पता चल जाता है कि वो आपका मेंबर किस नाम से मीटिंग में बैठा हुआ है और वो मीटिंग अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर आप उनको लास्ट तक चेक भी किया करें, ठीक है? अब उन्होंने भी मुझे यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, ठीक है? मैंने उनसे पूछा कि आपको आवाज़ आ रही है? पहले उनको अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ग्रेट। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको आवाज़ आ रही है? तो उन्होंने पूछा जी। फिर मैंने मीटिंग एंड हुई, मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कैसी रही आपकी मीटिंग? वो कहती गुड। अब मुझे बताएँ कि अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे उनको थोड़ी-सी वॉइस की मैंने मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, मैं ना आपको बता देती हूँ कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ना वीडियोज़ वगैरह भी सेंड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर अब यहाँ पे आके देखें,
आपके पास प्रोफेशनल में बंदा आता है, आपके पास फॉर्मल में भी बंदा आता है, ऑफलाइन मार्केटिंग से आता है, ऑनलाइन मार्केटिंग से आता है। अब वो बंदा आके जब आपसे ये क्वेश्चन करता है कि पार्टनर ऐड करने ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे आके अक्सर लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों को प्रोफेशनल वे में भी परेशान कर रही होती है और फॉर्मल वे में भी परेशान कर रही होती है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ प्रोफेशनल वाली गाइडलाइन यूज़ की है और मैंने इसको कहा कि मैंने कहा देखें, जिस तरह आपने पूरी मीटिंग अटेंड की है ना, आपको पता चला है, मीटिंग में भी आपको बताया गया कि आप जब जितने ज़्यादा पार्टनर अपने साथ ऐड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? इस वाली वॉइस में मैंने इनको यही बताया कि जितने ज़्यादा पार्टनर अपने साथ ऐड करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जितनी फिर आप पे एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप बिज़ी भी हैं, किसी वजह से काम नहीं भी कर सकते हैं, तो आपको फिर भी इनकम आएगी, आपके पार्टनर्स की काम करने की वजह से। फिर उन्होंने कहा मुझे ओके ठीक है। अब इन्होंने मुझसे पूछा था कि अकाउंट कैसे बनाना है, तो मैंने इनको टोकन पॉकेट का लिंक सेंड किया। मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट इसका सेंड करें। अब टाइम हो गया था, आप टाइम चेक कर सकते हैं, 3:45 में मैंने इनको लिंक सेंड किया था, तो यहाँ पे 6:36 पे भी मैंने इनको मैसेज किया, इनका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने कहा कि अकाउंट बन गया है, अब इन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, इन्होंने कहा कोई रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आया, मैंने इनको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट डे आ गया, मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग स्टार्ट हो गई। अब लाज़मी नहीं है कि आप प्रोफेशनल बंदे के साथ ब्रॉडकास्ट वर्किंग नहीं कर सकते। अब ये गाइडलाइन ऐसी है जो कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेशनल प्लस फॉर्मल है, ठीक है? दोनों गाइडलाइन यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे मेरे मतलब कि बहुत ज़्यादा करीबी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर के भी नहीं थे। तो मैंने इनके साथ जो है जब प्रोफेशनल प्लस फॉर्मल दोनों गाइडलाइन मिक्स अप यूज़ की, तो यहाँ पे मैं प्रोफेशनल यूज़ कर रही हूँ, इनके साथ अपनी ब्रॉडकास्ट वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है? तो मैंने इनसे कहा कि ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखो देखे हैं दौड़ के आज भी सफ़र जारी है। अच्छा-सा कैप्शन भी लगा दिया। अब यहाँ पे उनको अच्छा लगा। देन फिर उन्होंने खुद ही ये देखिए, उन्होंने मुझे जो है वो अकाउंट इंस्टॉल करके, ठीक है? टोकन पॉकेट इंस्टॉल करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने उनको ये वीडियो सेंड कर दी कि आप वीडियो देखें और जैसे इसमें बताया गया है वैसे सेम आप अकाउंट अपना बनाएँ। कहते ठीक है। मैंने कहा कहीं से समझ ना आए तो आप मुझसे भी पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या करना है? मैंने इनसे कहा कि मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, मैं चेक करूँ कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया, मुझे पता चल गया कि बीएनबी, बीएसटी दोनों इन्होंने परफेक्ट ऑन कर लिया, मेरी हर चीज़ क्लियर है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे उनको कहा है वॉइस में 43 सेकंड की मेरी यहाँ पे वॉइस है। मैंने इस वॉइस में उनसे कहा है कि माशाल्लाह से आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे अगेन मैं प्रोफेशनल गाइडलाइन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया है कि फॉर्मल प्लस प्रोफेशनल गाइडलाइन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इनको कहा कि जिस तरह से माशाल्लाह से ज़बरदस्त आपका अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है। अब आप जो है इसमें आपको मीटिंग में भी बताया गया था कि आपके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? आपको डॉलर चाहिए होंगे तकरीबन $12.5 10.9 BGSD और 0.006 BNB, ठीक है? अब वो डॉलर्स आप बाइनेंस से परचेज़ कर सकते हो। बेस्ट है आप जहाँ से भी करना चाहें, अगर आपका कोई जानने वाला है करीबी जो बाइनेंस का यूज़ करता है, तो सिंपल आप उसको मैसेज करें और उसको कह दें कि मुझे इतने डॉलर चाहिए, मुझे इतने डॉलर्स दे दो। इतनी मैंने उसको वॉइस कर दी। मैंने इससे कुछ आगे नहीं कहा। इन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप ही मुझे कर दें। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आप मुझसे डॉलर्स लेना चाह रही हैं? उन्होंने कहा कि हाँ जी। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आप मुझे फिर बता रहे हैं कि ईज़ी पैसा करेंगे या जायज़ कैश? यहाँ पे मैंने फिर बात उनकी चॉइस पे छोड़ दी कि आप ईज़ी पैसा करेंगे या जायज़ कैश? पहले उन्होंने कहा कि ईज़ी पैसा, फिर कहते नहीं कि चलिए जायज़ कैश। मैंने कहा ठीक है, ओके मैं आपको नंबर सेंड कर देती हूँ। मैंने इनको जायज़ कैश का नंबर सेंड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इनको इस वॉइस में बता दिया कि आपने जब पेमेंट करवानी है तो आपने लाज़मी मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। वो कहती है ओके। देन इनकी फिर पेमेंट आ गई। उसके बाद फिर मैंने जो है वो करते-कराते इनका जो है वो बीजीएसटी ऑन करवाया। बीजीएसटी ऑन करवाने के बाद इसका जो रिसीविंग लिंक और इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे मंगवाया, इस वीडियो में मैंने इनको सेंड किया था, ठीक है? तो इस तरह करते-कराते फिर इनके मैंने डॉलर्स मंगवाए और इनकी यहाँ पे इस तरह से जॉइनिंग डन करवा दी, जॉइनिंग क्लोज़ करवा दी। ये थी गाइडलाइन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप फॉर्मल प्लस प्रोफेशनल गाइड किस तरह से कस्टमर को कर सकते हो, ठीक है? 3 वे की गाइडलाइन है जो कि आपको मैंने उनका थोड़ा-सा इंट्रो करवाया है। एक तो हो गई आपकी प्रोफेशनल गाइडलाइन, एक हो गई आपकी टोटली प्रॉपर फॉर्मल गाइडलाइन, दूसरी आपकी तीसरी वाली हो गई प्रोफेशनल प्लस फॉर्मल, ठीक है? अब ये प्रोफेशनल प्लस फॉर्मल गाइडलाइन आपने ऐसे लोगों के साथ यूज़ करनी है जिनको आप जानते तो हैं लेकिन बहुत थोड़ा, ठीक है? जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा कोई बेस्ट फ्रेंड्स वाला या इस तरह का आपका तो कनेक्शन नहीं होता, ऐसे लोगों के साथ आप ये गाइडलाइन यूज़ कर सकते हैं। मुझे ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में आके मुझे बताएँ कि किन-किन लोगों को ये तीनों वे गाइडलाइन के अच्छे से समझ आ चुके हैं और आप लोगों को ये न्यू चीज़ लगी है, सीखने को मिली है न्यू चीज़, क्या वाक़ई में आप लोगों को फ़ायदे के लिए, आपके लोगों के लिए चीज़ बनी है? आपको लगा कि वाक़ई में ये फ़ायदा दिया आपको इस चीज़ ने या नहीं? मुझे जल्दी से माशाल्लाह से ज़बरदस्त ग्रेट हो गया।
यही आप लोगों का पैशन है जो कि सेशन देने पे हमें मजबूर करता है कि आप यहाँ पे हमें आके सेशन दिया करें। आप लोगों का यही पैशन है जिस वजह से हम यहाँ पे आपको सेशन दे पाते हैं, ठीक है? ज़बरदस्त माशाल्लाह से ग्रेट हो गया। ये थी चीज़ें, ठीक है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आप लोगों को एक और बता दूँ कि जब आप मतलब कि इस तरह से कस्टमर को जब फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 3 तरह की हमारी जो होती है वो गाइडलाइन होती है, एक प्रोफेशनल, एक फॉर्मल और थर्ड वाली हमारी जो हो गई है गाइडलाइन वो कौन-सी हो गई है प्रोफेशनल प्लस फॉर्मल, ठीक है? फॉर्मल वाली गाइडलाइन हमने ऐसे बंदों को शेयर करनी है जो हमारे बिल्कुल करीबी होते हैं। फॉर प्रोफेशनल वाली गाइडलाइन हमने उसके साथ शेयर करनी है जो बिल्कुल अननोन पर्सन होते हैं, ठीक है? और हमने दोनों मिक्स अप कहाँ पे करनी है जो हमारे जानने वाले तो होते हैं लेकिन थोड़े बहुत जिनको हम जान रहे होते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों के साथ हमने ये चीज़ अपनी शेयर करनी होती है। तो इंशाल्लाह जब इस तरह से आप प्रोफेशनल और फॉर्मल दोनों अंदाज में भी आप जब गाइडलाइन शेयर करेंगे ना अपनी गाइड करेंगे मेंबर्स को भी, ठीक है? अब यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि कहीं पे भी मैंने कोई मिन तरले वाला काम नहीं किया। जॉइनिंग मेरी 2-3 दिन में क्लोज़ हुई है, ठीक है? अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ये भी कह रहे होते हैं कि आज हम जॉइन हुए हैं, आज हमारे पास कस्टमर आया है, अभी आया है तो हमारे साथ वो शाम तक जॉइन हो जाए। ऐसा इतना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? जो न्यू मेंबर आते हैं ना वो कभी भी उसी दिन मेंबर आपके साथ कभी भी जॉइन नहीं करता क्योंकि इतना जो ट्रस्ट होता है ना वो किसी को भी किसी के ऊपर नहीं होता, ठीक है? वो पहले 1-2 दिन तक आपको देखते हैं कि वाक़ई में आप आप लोग प्रोफेशनल बंदे हो या नहीं, ठीक है? अगर अननोन पर्सन भी आपके पास आता है ना, तो वो भी आपको पहले देखता है कि आप प्रोफेशनल पर्सन हो कि नहीं, आपकी स्टेटस वर्किंग अच्छी होती है, उसको इम्प्रेस करती है, आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग अच्छी होती है, उसको इम्प्रेस करती है, आपका जो बिहेव होता है उसके साथ अच्छा वो इम्प्रेस करता है उसको, ठीक है? अब कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं कि बार-बार, बार-बार मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे होते हैं, अगर बंदे ने जॉइन करना भी होता है, फिर भी वो जॉइन नहीं करता, लेकिन हमने उसको जो है वो बार-बार डिस्टर्ब नहीं करना होता, ठीक है? सिंपली अपनी छोटी-छोटी सी हमने गाइडलाइन उसके साथ करनी होती है शेयर और उसको छोटा-छोटा सा गाइड करना होता है। तो इस तरह से फिर वो जो है हमारे साथ गाइड हो जाते हैं, ठीक है? अब ये थी चीज़ें जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं और छोटी-सी चीज़ आप लोगों को मैं थोड़ी-सी यहाँ पे एक और बता दूँ कि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं हमारी उनके साथ थोड़ा-सा मसला आ रहा होता है कि ऑफ़लाइन मार्केटिंग से ना सॉरी ऑनलाइन मार्केटिंग से उनके पास ना कुछ कस्टमर आ जाते हैं जो कि उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ठीक है? कुछ कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि उनके साथ थोड़ा-सा अजीब बिहेव करते हैं रफ़ली बिहेव करते हैं, नॉन सीरियस बिहेव करते हैं, तो वो यहाँ पे आके फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए फीमेल्स को स्पेशली कि आप फीमेल जो होती है ना, ठीक है? हम जो फीमेल्स हैं हमारे अंदर वो वाली पावर मौजूद है, जो कि किसी के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमें किसी से डरना नहीं है। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं अपने घर में बैठ के, अपने पेरेंट्स की नज़रों के सामने एक चारदीवारी के अंदर बैठ के काम करते हैं। कहीं बाहर नहीं आते-जाते आप लोग, ठीक है? बिल्कुल भी बाहर नहीं आते-जाते, तो कोई आपके घर तक भी नहीं पहुँच सकता। इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लिया करिए। बहुत सारी फीमेल जो है वो परेशान होके बैठ जाती हैं। सबसे पहली और मेन अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के जो मेन लीडर्स हैं, सभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव लीडर्स हैं और नो डाउट कि वो बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ पे गाइड भी करते हैं, हर तरह से आपको सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है? मेरा एक फर्स्ट डे है, मुझे गाइड करें। आपके अपलाइन कौन है? आप अपने अपलाइन से जाके इस चीज़ के बारे में कॉन्टैक्ट करें, तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छे से सारी डिटेल्स देंगे, ठीक है? तो इस तरह से जाके काफ़ी सारी फीमेल्स परेशान हो जाती हैं कि उसने मुझे कह दिया कि आप मुझसे दोस्ती करो, ये वो, ठीक है? पहली बात आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि थोड़ा-सा भी नॉन सीरियस बिहेव जो बंदा आपके साथ करे ना, लाइक अगर आपके साथ वो आके आपको ये भी कहता है ना कि आप जो है वो मेरे साथ फ्रेंडशिप करो या मुझे आप अच्छी लगी हो, ये तरह से कुछ भी, सबसे पहली और मेन चीज़ ये है कि आप जो है ना उन मेंबर्स को इग्नोर करना सीखें। वो आपको मैसेज करे, आप उसके मैसेज रीड करें, इग्नोर करें, रीड करें, इग्नोर करें, रीड करें, इग्नोर करें, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करें, ठीक है? सेकंडली ये चीज़ है कि अगर आप उसको इस तरह से इग्नोर करेंगे ना, इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये होगा कि अगर तो वो मतलब कि इतना ज़्यादा कोई बदतमीज़ लेवल का इंसान नहीं होगा ना, तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस क्वालिटी की बंदी है, ठीक है? आपके अंदर वो चीज़ है जो वो एक लड़की में ढूँढ रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ है, मतलब कि वो ऐसी लड़की आपको बनाना चाह रहा है, जो कि अपना फ़िज़ूल में टाइम वेस्ट करे, जस्ट चैट करे, ठीक है? आप लोगों के साथ अपना वो फ्रेंडशिप इंक्रीज़ करे और इस किस्म की वो बनाना चाह रहा होता है। तो उसको पता चल जाता है कि ये बंदी भी इस किस्म की नहीं है, इसके पास फ़िज़ूल टाइम नहीं है, ठीक है? आपने कोई बहस नहीं करनी, कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है? ये काम आपने लाज़मी करना है। सर ऐसे ना आप मेरे पास इनबॉक्स में आइएगा, मैं आपको गाइड करूँगी कि आपकी जॉइनिंग्स क्यों नहीं हो रही है, ठीक है?
तो उसके बाद फिर जो है वो आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, मैसेज सीन कर लिया, उसको इग्नोर कर दिया, सीन कर लिया, इग्नोर कर दिया, ये काम करना है। उसके बाद आपने सेकंड चीज़ क्या करनी है कि बिल्कुल भी आपने उसके साथ जो है ना मिसबिहेव नहीं करना। और सेकंड फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि वो बंदा जब आपके स्टेटस वगैरह भी वॉच करेगा ना, नंबर तो आपने पहले सेव करवा ही लिया होगा। जब वो आपके स्टेटस वगैरह भी वॉच करेगा ना, देन फिर भी वो आपके साथ जब उसको ये भी पता चल जाएगा कि आप इस किस्म की बंदी नहीं है, तो अगर वो ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का इंसान नहीं होगा, तो आपके स्टेटस वगैरह भी वॉच करेगा, तो उससे भी फिर जो है वो आपके इनबॉक्स में आके आपसे काम की डिटेल्स लेगा, ठीक है? सो ये है कि अगर तो कोई स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा ओवर बदतमीज़ी पे उतर आए ना, तो आप लोगों ने ऐसे बंदे को तो बिल्कुल भी आपने फ़ौरन से पहले आप लोगों ने उसको जो है वो कर देना होता है ब्लॉक, रिपोर्ट, ठीक है? बिल्कुल भी उसको जो है वो आपने उसको मैसेज का जवाब ही नहीं देना, ठीक है? क्योंकि जो स्टार्ट में आके सबसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके आपको ये कह देते हैं कि आपकी वॉइस बड़ी प्यारी है, आप जब उसको वॉइस करते हो देन तब आके, या फिर आपको ये भी कह देते हैं कि आप ना मतलब कि कुछ मेंबर ऐसे होते हैं आपको आते साथ ही कहते हैं वॉइस पे बात करो, इस तरह से। तो जो मेंबर आपको कह रहा होता है ना कि ये काम करो, आप फीमेल हो, आप अपना थोड़ा-सा एटीट्यूड वहाँ पे दिखाया करो, आप कभी भी वॉइस पे बात नहीं किया करो, ठीक है? अगर वो कह रहा होता है ना कि वॉइस पे बात करो, तो आप उसके साथ वॉइस पे बात बिल्कुल भी नहीं किया करो, क्योंकि जब आप उसके साथ वॉइस पे बात नहीं करेंगी ना, तो तब आपको उस बंदे की नेचर का पता चलेगा कि ये बंदा मुझे वॉइस पे बात करने का क्यों कह रहा है, ठीक है? अगर तो वो थोड़ा-सा बदतमीज़ का इंसान हुआ ना, बदतमीज़ किस्म का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे क्यों वॉइस पे बात करने का कह रहा है, तो आप उससे फिर अवेयर होके आप उसको सिंपल ब्लॉक कर दोगे, ठीक है? जी, माशाल्लाह से ग्रेट। तो इस तरह के आपने जो है वो लोगों से बच के रहना और परेशान बिल्कुल भी ना हुआ करें। ये ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो धमकियाँ भी आपको देते हैं, तो ऐसी कि लोगों की धमकियाँ कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अगर लड़कों को बड़े अच्छे से पता है कि एक लड़की जो है ना, अगर उनको कुछ भी कह देती है ना, थोड़ा-सा भी अपना बिहेव सख्त कर ले, तो लड़के बड़े डर जाते हैं, ठीक है? जो बदतमीज़ लोग होते हैं, वो वाले। लेकिन जो सहम के रहती है ना लड़कियाँ, उन लड़कियों को लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दबाते हैं। तो आपने सहम के रहने वाली लड़कियाँ नहीं बननी, इनफैक्ट आपने बहादुर बनना है, आपने ब्रेव गर्ल बनना है। पाकिस्तान की हमने ब्रेव गर्ल बन के दिखाना है और इंशाल्लाह हमने डरे तो हम तब ना जब हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमने किसी के साथ गलत बिहेव नहीं किया, हमने किसी के साथ कोई गलत बात नहीं की, तो फिर हम डरे तो डरे क्यों, ठीक है? हमने ब्रेव गर्ल बनना है और ब्रेव बन के दिखाना है। जब हम ब्रेव होंगे तो किसी की मजाल भी नहीं होगी कि आके कोई हमें कुछ कह दे, ठीक है? जिस तरह के वो कहते हैं ना कि ये भलाई का ज़माना नहीं है, भलाई का दौर ही नहीं है। तो जो लोग डर के रहते हैं ना बिल्कुल, ऐसे लोगों को जो लोग हैं वो बिल्कुल दबा देते हैं। जो डट के रहते हैं ना बिल्कुल ब्रेव बन के रहते हैं, ऐसे लोगों का कोई मुकाबला करने से पहले स उसके कोई बात करने से पहले भी लोग 100 दफ़ा सोचते हैं कि मैंने इससे बात करनी है या नहीं करनी, करनी है या नहीं करनी। इस चीज़ को भी 100 दफ़ा लोग सोचते हैं, ठीक है? अभी रिसेंट में मैं आप लोगों को बताऊँ मेरे पास एक मेंबर आया फेसबुक से आते ही। उसने ना आते साथ ही मतलब कि ना मेरे साथ थोड़ा-सा मतलब कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम ये चीज़ हुई उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा। जब उनका ना एक मेंबर जब आता है ना आपके पास तो आपको उसका अंदाज़ पता चल जाता है किस किस्म का बंदा है, किस किस्म का इसका बिहेव है, ठीक है? तो ऐसे लोगों का पता चल जाता है। मैंने उसको बिल्कुल भी अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल दिया ही नहीं। उसने आते साथ ही मुझे मेरा मतलब कि ना नेम बुलाया। जब लोग आपको नेम बुलाते हैं ना कुछ जो डिसेंट लोग होते हैं वो आपको आके सिंपल मैम कहते हैं, ठीक है? मैम या मिस इस तरह से कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं। जो डिसेंट लोग नहीं होते ना, वो आपको आके मैम वगैरह नहीं कहते, वो जस्ट आपका नेम लेते हैं। जब नेम लेते हैं ना, तो आपको पता है कि वो इस चीज़ से भी थोड़ी-सी आ जाती है कि ये थोड़ा-सा बदतमीज़ मतलब कि इसका मैनर्स नहीं है बात करने के, ठीक है? तो वो आया मेरे पास, उसने जस्ट आते ही मेरा नेम लिया, तो मुझे उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन फिर वो मुझे आते ही कहता कि मैम इस तरह से मिस मिस भी नहीं उन्होंने मुझे कहा, मेरा नेम लिया। कहते कि मैंने आपका फ़ेसबुक से नंबर लिया, मुझे अच्छी लगी इस तरह से ये वो थोड़ी-सी ऊट-पटांग बातें की उसने, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रही हूँ, इस किस्म की बातें की। तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। मैंने उसके किसी मैसेज का जवाब ही नहीं, सिंपल मैंने उसको ये चीज़ कही है, मैंने उसे कहा कि मेरे पास ना फ़िज़ूल किस्म की दोस्तियों के लिए ना फ़िज़ूल टाइम नहीं है मेरे पास। इतना मैसेज किया है, उसके बाद उसकी मैसेजेस की इतनी लंबी लाइन लगी, मैंने क्या किया सीन कर दिया, इग्नोर कर दिया, सीन कर दिया, इग्नोर कर दिया, सीन कर दिया, इग्नोर कर दिया, ये काम रहा। आज वो बंदा जो है ना उसका मुझे मैसेज ही नहीं आ रहा, मैंने उसको ब्लॉक भी नहीं किया, लेकिन उसका मैसेज भी नहीं मेरे पास आ रहा, ठीक है? मेरे पास अभी जो है ना इस टाइम स्टार्ट में जब मैं न्यू आई थी तब मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स थे जिनको मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉक लिस्ट में ऐड किया था। लेकिन इन दिनों मैं किसी भी मेंबर को ब्लॉक लिस्ट में ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैं क्या करती हूँ सिंपल उनको इग्नोर करती हूँ। इग्नोर करती हूँ तो फिर वो क्या होता है कि बिल्कुल भी वो खुद ब खुद मुझे मैसेज ही नहीं करते, ठीक है? सो अपने आप को इतना जो है वो
स्ट्रॉन्ग बना लें कि कोई भी आके आपको छोटी-सी भी बात कह जाए ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी से बड़ी बात भी कह दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है, ठीक है? इंशाल्लाह ये थी छोटी-सी आज की जो मीटिंग हमारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। अपनी ऑफ़लाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग में आप किस तरह से प्रोफ़ेशनल और फ़ॉर्मल गाइडलाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं सब मेंबर्स को। तो ये थी आज की हमारी जो छोटी-सी, प्यारी-सी, क्यूट-सी मीटिंग। तो आप लोगों के मैसेजेज़ मुझे बताएँगे कि आज की मीटिंग आप लोगों को कैसी लगी है, बेनिफिशियल रही है आप लोगों के लिए, नहीं रही? और अपने जो रिव्यूज़ होते हैं ना, वो आप लाज़मी दिया करें, अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ दिया करें, क्योंकि जो आप लोग अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, तो इससे हमें कोई नहीं, लेकिन जो ग्रुप के सोए हुए मेंबर्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि आज की मीटिंग में हमने क्या चीज़ सीखी है, क्या चीज़ हमने मिस कर दी है और कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। ऐसे लोगों को फिर इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है और वो फिर इस चीज़ को जो है ना, वो अफ़सोस करते हैं, पछतावा करते हैं और फिर इस चीज़ को लॉस कर देते हैं। तो हमें तो पता है कि हम तो बहुत काम की चीज़ें और मज़े-मज़े की चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं मीटिंग्स में आने के बाद, इतना हम एन्जॉय करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, वो फिर जो है वो अपना लॉस कर देते हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा फिर पछताते भी हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा पछताने का मौका देना है, ताकि वो भी आएँ और आके वो भी अपने आप को कामयाब करें। आपको पता है कि हमारी 3 बजे वाली मीटिंग में भी बार-बार ये चीज़ रिपीट की जाती है कि हमारा मकसद यही है कि हमने पूरे पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेके आना है, ठीक है? सो इंशाल्लाह हमने सबको कामयाबी की तरफ लेके आना है, लेकिन थोड़ा-सा अंदाज़ हमारा डिफरेंट होगा कि दूसरों को जब हम ग्रुप्स में जाके मैसेजेज़ वगैरह करते हैं कि आज की मीटिंग में हमने ये चीज़ सीखी है, इतना मज़ा आया, ये किया, वो किया। तो फिर जब ऐसे करते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक दफ़ा हैरान हो जाते हैं, पछताते भी हैं। मैं आपको रिसेंटली बताऊँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं एक मीटिंग में अगर नहीं भी आती हूँ ना, तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना किसी इमरजेंसी की वज़ह से, मजबूरी की वज़ह से नहीं आती हूँ, तो जब इतने सारे अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ आते हैं तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मेरे पास वो इमरजेंसी क्यों थी, मैं मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर पाई, मुझे अटेंड करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ हर किसी के ऊपर अप्लाई किया करें और बड़े ही ज़बरदस्त इससे रिज़ल्ट्स आते हैं और फिर ज़्यादा लोग आते हैं जो कि मीटिंग्स अटेंड करते हैं। आपको पता है कि हमने जब मिल के काम करना है, तो हमने एक-दूसरे का भी ख़्याल रखना है और एक-दूसरे का भी भला सोचना है, ताकि हम अकेले नहीं, सभी लोग हमारे साथ मिल के कामयाब हों और हम जो है वो टॉप ऑफ द ट्रेंड में फोर्सेज की पूरी टीम में से हमारी टीम जो है वो टॉप ऑफ में लिस्ट में आनी चाहिए और इंशाल्लाह हम लेके भी आएँगे और इंशाल्लाह ये कैसे पॉसिबल होगा, हम सबकी सपोर्ट की वज़ह से। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं फिर अपनी न्यू मीटिंग में और मेंबर्स को जल्दी से अच्छे-अच्छे मेंबर्स रेडी करके लाएँ मीटिंग के लिए, 3 बजे वाली के लिए और अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएँ। अल्लाह ताला की पाक ज़ात हम सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए, इतना एप्रिशिएट किया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर अपनी नई मीटिंग में। अपना तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।